गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कराऊंगी मैथ के एक्सरसाइज 9.2। देखिए, घनाभ के ऊपर है, घन के ऊपर है और बेलन के ऊपर है। तीन चीज़ों के ऊपर ये एक्सरसाइज बेस्ड है। तो हमें इन तीनों चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि घनाभ क्या है, घन क्या है और बेलन क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम अपने कंसेप्ट क्लियर करते हैं ताकि हम प्रश्नावली को समझ सकें। देखिए, आप लोगों को एक डिब्बा दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसकी ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ऐसे पकड़ूंगी तो ये ऊंचाई है, ठीक है। समझ आ गया? ये लंबाई, ये चौड़ाई और ऐसे रखा हुआ दिखाई दे रहा है ये ऊंचाई, ठीक है। तीन चीज़ें हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब देखिए, क्षेत्रफल की बात जब हम इसके करते हैं, ठीक है, क्षेत्रफल की बात हमने इसकी करनी है, ठीक है। तो लंबाई, चौड़ाई एक सतह और इसके जो अपोजिट सतह है उसमें भी लंबाई और चौड़ाई दो बार लंबाई आ गई आपकी, दो बार चौड़ाई आ गई। इसका क्षेत्रफल और इस भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर हो जाएगा क्योंकि दो बार आ गया। अब देखिए, यहाँ पर जो है चौड़ाई आई और ऊंचाई आई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। तो जब हमें इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो चौड़ाई और ऊंचाई की हम बात करेंगे। और इसी के साथ इसका एक अपोजिट भी है, ये वाला जो इसके अपोजिट है, इसके अपोजिट ये वाला। तो चौड़ाई भी कितनी बार आ गई, दो बार, और ऊंचाई भी कितनी बार आ गई, दो बार। अब जब हम इसकी बात करेंगे, इस साइड की, ये लंबाई और ये ऊंचाई, लंबाई गुना ऊंचाई, इस भाग का क्षेत्रफल, और इसी तरह इस भाग का क्षेत्रफल भी लंबाई गुना ऊंचाई। अब आपको एक बात क्लियर हो गई होगी कि लंबाई दो बार आई, चौड़ाई दो बार आई, लंबाई गुना चौड़ाई दो बार आई, लंबाई गुना ऊंचाई दो बार आई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई दो बार आई। तो सारी चीज़ें दो दो बार आई जब हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना था, घनाभ का। ये किसकी बात हो रही है, घनाभ की, ठीक है। 6 पृष्ठ हैं, 1 2 3 4 5 और नीचे का छठा, ठीक है। 6 पृष्ठ हैं। तो जब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है घनाभ का, तो दो बार आई लंबाई गुना चौड़ाई, दो बार आई लंबाई गुना ऊंचाई और दो ही बार आई चौड़ाई गुना ऊंचाई। इतनी बात अगर आप लोगों को क्लियर हो गई है तो मैं आगे चलती हूँ वीडियो की ओर। ये जो डिब्बा है ये परफ्यूम का है। इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीज़ें बराबर हैं। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इसकी ये तीनों चीज़ें बराबर हैं। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ें बराबर हैं। इसको हम घन कहते हैं। जो डिब्बा मैंने आपको पहले दिखाया था उसे हम घनाभ कहते हैं, जिसकी तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, ऊंचाई अलग है। वो घनाभ है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीज़ें एक जैसी हैं, वो घन है, ठीक है। घन और घनाभ में आपको अंतर पता चल गया। अब देखिए, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 25, ठीक है। दूसरे भाग की तरफ चलते हैं, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी कितना आ गया, 25, पंजो पंजा 25 क्षेत्रफल। तीसरे भाग की तरफ चलते हैं, ये भी 5, ये भी 5, कितना आ गया, 25। चौथे भाग की तरफ चलते हैं, ये भी 5, ये भी 5, कितना आ गया, 25। पाँचवें भाग की तरफ चलते हैं, ये भी 5, ये भी 5, कितना आ गया, 25। तो इसमें 6 पृष्ठ हैं, 6 और 6 बार 25 आ गया, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 150। आपको पता चल गया कि कैसे निकालते हैं, भुजा गुना भुजा, और कितनी बार, वो 6 बार, भुजा गुना भुजा 6 बार, ठीक है। उसका क्या था, दो बार लंबाई गुना चौड़ाई, दो बार लंबाई गुना ऊंचाई, दो बार चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब आपको इतनी बात क्लियर हो गई है तो आपको चैप्टर करने में बहुत, ये प्रश्नावली करने में बहुत आसानी रहेगी। देखिए, अब आगे हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। अब आप इन क्वेश्चनों को आसानी से निकाल पाएंगे। देखिए, दो घनाभकार डिब्बे हैं, ये घनाभकार और ये घनाभकार, लेकिन ये घन है, ये घनाभ है, ठीक है। जैसा कि संलग्न आकृति में दिखाया गया है, किसके लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी, ये हमें ज्ञात करना है। देखिए, ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई। तो पहले हमें लंबाई गुना चौड़ाई करना है, नीचे वाले का और ऊपर वाले का निकालने के लिए। लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, फिर लंबाई गुना ऊंचाई करना है,
2 बार, फिर चौड़ाई गुना ऊंचाई करना है 2 बार, तो इसका पूरे का क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, देखिए कैसे। अब आप देखिए पहले क्वेश्चन की तरफ। घनाभकार डिब्बे का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई 60 गुना 40 2400 आ गया। फिर चौड़ाई गुना ऊंचाई 40 गुना 50 2000 आ गया। फिर लंबाई गुना ऊंचाई 60 गुना 50 3000 आ गया। अब इन सबको जोड़ लिया, ठीक है। और ये कितनी बार आता है, 2 बार आते हैं सारे। 2 से इसको गुना कर दिया, इन सबको जोड़ के 2 से गुना कर दिया। 14,800 वर्ग सेंटीमीटर जो है इसका हमारा आंसर आ गया। इसके बाद हम चलते हैं घन की तरफ। अभी बताया था ये घन है, 6 पृष्ठ हैं सब में, इसमें भी 6 हैं। लंबाई भी 50, चौड़ाई भी 50, ऊंचाई भी 50। तो जब पहला का निकाला 50 गुना 50, इसका भी आ गया 50 गुना 50, इसका भी 50 गुना 50, 50 गुना 50, 50 गुना 50, 50 गुना 50। 6 का कितने बार आ गया, 50 गुना 50 आ गया। ठीक है, देखिए 50 गुना 50 करके 2500 आ गया। और कितने पृष्ठ हैं, 6 हैं। 6 गुना 2500 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो किसको, ये इसको बनाने के लिए 15,000 वर्ग सेंटीमीटर चाहिए, उसको बनाने के लिए 14,800 सेंटीमीटर चाहिए। तो किसको बनाने के लिए ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता होगी, घन को बनाने के लिए ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता होगी। दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 80 सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर माप के एक सूटकेस को देखो, तीनों अलग अलग हैं। 80 48 24 मतलब ये घनाभ है। इसको ढकने के लिए एक तरपाल से ढकना है। तो कितने 100 सूटकेस हैं। पहले हम एक का निकालेंगे। लंबाई गुना चौड़ाई एक बार, चौड़ाई गुना ऊंचाई एक बार, लंबाई गुना ऊंचाई एक बार, और फिर उसको 2 से गुना कर देंगे जैसे हमने पहले किया। ठीक है, देखिए क्या ईजीएस्ट वे से सिखा रही हूँ। लंबाई गुना चौड़ाई एक बार, चौड़ाई गुना ऊंचाई एक बार, ऊंचाई गुना लंबाई एक बार, ये आ गया क्षेत्रफल। और इसको हमने सबको 2 से गुना कर दिया क्योंकि ये सारे 2 बार आते हैं घनाभ में। तो इतना हमारा जो है वह क्षेत्रफल आ गया। ये एक सूटकेस का क्षेत्रफल है। हमें कितने का निकालना है, 100 सूटकेसों का। 100 सूटकेसों का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसको 100 से गुना कर दिया। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वर्ग सेंटीमीटर हमारा 100 सूटकेसों का आ गया। अब उसने कहा है कि 96 सेंटीमीटर वाले हमारे पास तरपाल हैं, वो कितने तरपाल चाहिए। इसको हमने 96 से भाग कर दिया, 144 सेंटीमीटर आ गया कि इतने सेंटीमीटर वाले हमें तरपाल चाहिए। ठीक है, तो इसको हमने जब मीटर में बदला तो 100 से भाग कर दिया, इतने मीटर हमें तरपाल की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपने शुरू से ये वीडियो देखी है तो आपको ये प्रश्नावली बहुत आसान लगेगी आगे आगे जाते हुए। एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात करनी है जिसका पृष्ठ, अब घन की बात हो रही है। घन में कितने, 6 हैं, 6 हैं ना, और सारे बराबर के हैं। 6 भुजा गुना भुजा, भुजा गुना भुजा, और कितनी बार, 6 बार। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 600 सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर की जहाँ पे भी बात हो वो क्षेत्रफल की बात है। 6 भुजा गुना भुजा, ठीक है, 6 बार भुजा गुना भुजा होता है बराबर 600। 6 कहाँ चला गया, नीचे, कितना आ गया, 100। भुजा की 2 बराबर 100, 100 किसका है, 10 की 2 का। तो भुजा कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर जो है इसकी भुजा आ गई। अगले क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। रुखसार ने 1 मीटर 2 मीटर और 1.5 मीटर वाली एक पेटी को बाहर से पेंट किया है। बाहर से पेंट किया है उसने। यदि पेटी के तल के अतिरिक्त उसने नीचे वाला पेंट नहीं किया, मतलब लंबाई और चौड़ाई को उसने एक बार पेंट नहीं किया। 5 पृष्ठ उसने पेंट किए, 1 2, इसके पीछे का 3 4 और 5, ये छठे वाला उसने पेंट नहीं किया। ठीक है, तो सभी जगह से पेंट किया हो तो ज्ञात कीजिए उसने कितने पृष्ठ को पेंट किया है। अब हमें पेंट निकालना है, उसने कितने, हमें पता है कि 6 पृष्ठ हैं लेकिन एक को उसने पेंट नहीं किया। पहले हम 6 का निकाल लेते हैं, पूरी इसका पेटी का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। 1 गुना 2 लंबाई गुना चौड़ाई, 2 गुना 1.5 1 गुना 1.5। ठीक है, यही किया है। 1 गुना 2 2 गुना 1.5 और 1 गुना 1.5, ये कर लिया। 2 एकम 2, 1.5 दूनी 3, 1.5 एकम 1.5, 2 और 1 3, 2 3 और 2 5 और 1 6, 6.5 कितनी बार आएगा, ये 2 बार। 13 मीटर स्क्वायर तो पूरे का है। पूरे का क्षेत्रफल कितना है, 13 मीटर स्क्वायर। अब उसने नीचे का तल पेंट नहीं किया, मतलब लंबाई चौड़ाई एक बार उसने पेंट नहीं की। नीचे का पृष्ठ जो है उसने पेंट नहीं किया, तो उसने लंबाई चौड़ाई को पेंट नहीं किया। 13 में से हमने कितना कम करना है, 2, क्योंकि नीचे का एरिया उसने पेंट नहीं किया। तो 2 कम कर दिया, 11 मीटर स्क्वायर उसने जो है वो पेंट किया। कितना उसने पेंट किया, 11 मीटर स्क्वायर जो है उसने पेंट किया।
अब हम आगे चल रहे हैं। डैनियल एक घनाकार कमरे की दीवारों और छत को पेंट कर रहा है। ठीक है ना, दीवारें पेंट की उसने, छत पेंट की, मतलब फर्श तो कोई पेंट नहीं करता, तो उसने लंबाई चौड़ाई एक बार छोड़ दी नीचे वाली, ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इतनी है। मतलब उसने इसको एक बार की लिया, लंबाई और चौड़ाई को एक बार लिया, बाकी सबको दो दो बार लिया। लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना ऊंचाई, ये फॉर्मूला है। सारे दो दो बार लिए, लेकिन लंबाई और चौड़ाई एक बार ली। आप लंबाई और चौड़ाई को एक बार लीजिए, बाकी इनको दो दो बार लीजिए, ठीक है। अब उसने हमें केन निकालने हैं कि कितने क्षेत्रफल को उसने पेंट किया। देखिए कैसे, देखिए यहाँ आ जाइए, ये देखिए घनाभकार कमरे का कुल क्षेत्रफल, लंबाई और चौड़ाई तो हमने एक बार ली, फिर बाकी लंबाई और ऊंचाई दो बार लेनी है, चौड़ाई और ऊंचाई भी दो बार लेनी है। आप इसको आसान तरीके से और आसान तरीके से भी कर सकते हैं। आप पहले लंबाई गुना चौड़ाई कर लीजिए, लंबाई गुना ऊंचाई और चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है, कर लिया आपने। 70 आ गया। 50 10 150, ये दो बार नहीं लेनी है, एक बार लेनी है। 10 गुना 70 और 105, ठीक है, ये दोनों आगे, ये दो दो बार लेने थे, इसलिए इसके आगे दो लगा दिया। 175 गुना 2, ये आ गया आपका 150 जमा 350, 500 मीटर स्क्वायर जो है उसे पेंट करना था। कितना पेंट करना था? 500 मीटर स्क्वायर जो है उसे पेंट करना था। हैं इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब पेंट के प्रत्येक केन की सहायता से 100 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल पेंट किया जा सकता है, तो उसे कितने केनों की आवश्यकता होगी? उसे 500 पेंट करना है, एक केन से 100 किया जा सकता है, तो कितने केन चाहिए? जनरल सी बात है, उसे 5 केन। आगे देखिए, 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट करने के लिए कितने केन है? एक केन, एक को 1/100 और 500 को 1/100 गुना 500, 5 केन। कितने केन की ज़रूरत है? उसे 5 केन की ज़रूरत है। अब आ गए हम अगले क्वेश्चन पर, जिसमें हमारा बेलन आ गया, ठीक है। वर्णन कीजिए दाईं तरफ दी आकृतियाँ किस प्रकार एक समान हैं, किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है और किसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, ठीक है। आपको निकालना है कि क्या आसमान है, क्या ऊंचाई है, क्या आसमान है और किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है। पहले आप इनकी समानता देख लीजिए, इसकी ऊंचाई भी 7 है और इसकी ऊंचाई भी 7 है। ये तो समानता है कि दोनों की ऊंचाई समान है। और भिन्नता क्या है? ये बेलन है और ये घन है, ये बेलन है और ये घन है। घनाकार डिब्बा है, ये बेलन है। अब मैं एक बेलन इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ आपके लिए, ताकि आपको पता चल जाए कि हमें क्या निकालना है। इसे हम बेलन कहते हैं। देखिए इस प्रकार का कोई डिब्बा हो उसे हम बेलन कहते हैं। ऐसा ही आपकी बुक में बना हुआ है, ठीक है। इस तरह के डिब्बे को हम बेलन कहते हैं। अब निकालना क्या है वो आपको बताती हूँ। अब देखिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है कि इसका ये डिब्बा है बेलन, इसका ऊपर का क्षेत्र, ऊपर का परिमाप, ठीक है, और गुना ऊंचाई, परिमाप गुना ऊंचाई क्या होता है? परिमाप गुना ऊंचाई। अब इसका परिमाप, हम वृत्त का परिमाप किस फॉर्मूले से निकालते हैं? पाई आर स्क्वायर से। किससे निकालते हैं? 2 पाई आर से। किससे निकालते हैं? 2 पाई आर से। हमें यहाँ से चलना शुरू करना है, तो हम इसका परिमाप कैसे निकालेंगे? 2 पाई आर, और ऊंचाई कितनी है? h। ये इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। मतलब अगर हम इसका ऊपर का ढक्कन ना लें और नीचे का ढक्कन ना लें, तो ये जो आकृति बनेगी इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। ये h है और इसको खोलकर आपका आएगा 2 पाई आर, ठीक है। देखिए अब बेलनाकार डिब्बे के लिए त्रिज्या कितनी हो गई? 7/2, क्योंकि पूरा दिया हुआ है, पूरी है 7, तो खोल कर आई 7/2। और ऊंचाई कितनी है? 7। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 पाई आर एच, 2 गुना 22/7 गुना 7/2, और ऊंचाई कितनी? 7। 7 से 7 कट गया, 2 से 2, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका आंसर आ गया, ठीक है। इसकी तरफ इसका परिमाप कितना होगा? 7 7 7 7 28, और ऊंचाई कितनी है? 7। परिमाप गुना ऊंचाई, इसका भी यही फॉर्मूला है। अब देखिए परिमाप गुना ऊंचाई, परिमाप कितना आ गया? 28, और ऊंचाई कितनी है? 7, 196। तो किसका क्षेत्रफल अधिक है? घनाभकार डिब्बे का क्षेत्रफल अधिक है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, आगे के पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात हो रही है, किसका अधिक है? वो घनाभ वाले डिब्बे का अधिक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 मीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार टैंक किसी धातु की चादर से बना हुआ है। उसको बनाने के लिए वांछित धातु की मात्रा की आवश्यकता है। देखिए ये है,
ये हमारा वो डिब्बा है जो बना हुआ है, इसकी त्रिज्या है 7, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या हो गई 7, ठीक है। और ऊंचाई है ये 3, ये ऊंचाई कितनी है 3, और ये कितनी है त्रिज्या कितनी है 7। इसका क्षेत्रफल आपको निकालना आ गया 2 पाई आर एच, ठीक है, 2 पाई आर एच इसका क्षेत्रफल, इसका पाई आर स्क्वायर, इसका नीचे वाले का भी पाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये तो वृत्त है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया 2 पाई आर आर प्लस एच, क्या बन गया 2 पाई आर प्लस एच। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बन गया, पाई आर स्क्वायर 2 बार आ गया, पाई आर 2 पाई आर प्लस एच, ठीक है। अब 2 पाई कितनी है 2/7, आर कितना है 7, और 7 प्लस 3 10, ठीक है। 2 गुना 22/7 गुना 7, 7 प्लस 3 7 से 7 कट गया, 2 गुना 22 गुना 10, 444 मीटर स्क्वायर जो है आंसर आ गया। ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, ये वाला फॉर्मूला भी और परिमाप गुना ऊंचाई वाला फार्मूला भी, ये भी आपको याद करने पड़ेंगे, तभी आप सवाल कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है सिर्फ आगे का क्षेत्रफल इतना है। इसको बनाने के लिए ऊंचाई के अनुदिश 32 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयताकार चादर बनाई जाती है। इसको काट कर आयताकार चादर का आपको परिमाप ज्ञात करना है। क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, फॉर्मूला है, क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, चौड़ाई दी हुई है, आपको परिमाप, ये तो आसान नहीं है क्वेश्चन। देखिए जो क्षेत्रफल दिया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, आयत का क्षेत्रफल भी वही हो गया, लंबाई गुना चौड़ाई 4224 हो गई, ठीक है। लंबाई आपको दी हुई है 32, चौड़ाई आपको दी हुई है 32, लंबाई निकालनी है, इसके बटे में ले जाइए, 32 को काट दीजिए, 132 सेंटीमीटर जो है वो आपकी लंबाई आ जाएगी। सिंपल लंबाई गुना चौड़ाई वाला फॉर्मूला हमने लगाया है। आगे चलते हैं। किसी सड़क को समतल करने के लिए एक सड़क रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घुमाने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। यदि सोलर व्यास जो है 84 सेंटीमीटर और लंबाई 1 मीटर है तो सड़क का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले आप देखिए इसको ध्यान से, रोलर जो है सिर्फ इतना घूमेगा, ये और ये हिस्सा जो है सड़क के कांटेक्ट में नहीं आया, तो हमें क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ये है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें 2 पाई आर एच वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। इससे पहले के क्वेश्चन में आपको परिमाप भी ज्ञात करना था, तो परिमाप आ गया 132, 32, 132 और 32, 328 सेंटीमीटर जो है इसका परिमाप आ गया आयत का, ठीक है। अब चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। व्यास दिया हुआ है 84, व्यास दिया हुआ है 84, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हमें निकालनी पड़ेगी त्रिज्या आ गई 84 को 2 से काटा 42 सेंटीमीटर, ठीक है। 42 के बटे में 100 लगा लिया, 0.42 मीटर बना लिया, उसको मीटर में आ गई। ऊंचाई है 1 मीटर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है 2 पाई आर एच, 2 गुना 22/7, पाई की वैल्यू फिक्स है, आर आपको दिया है 0.42, 42/100 गुना 1, ठीक है, 7 42, इनको गुना कर लिया 264/100, 2.64 जो है मीटर स्क्वायर वो जो है आपका आ गया, 2.64 मीटर स्क्वायर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया रोड रोलर का। ये देखिए उसे कितने चक्कर लगाने हैं, 750 चक्कर लगाने हैं। एक का क्षेत्रफल आ गया 2.64, तो 750 का कितना आ जाएगा, 2.64 गुना 750, 1950 मीटर स्क्वायर जो है वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 10th क्वेश्चन की तरफ। एक कंपनी अपने दूध पाउडर को बेलनाकार बर्तनों में पैक करती है, इस टाइप के, जैसे ये दूध की कंपनी है और ये दूध का ही डिब्बा है, आइसोमिल एक तरह का दूध है, ठीक है। इन डिब्बों में पैक करती है, ठीक है, जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर, व्यास यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 14 सेंटीमीटर, और तो त्रिज्या निकालेंगे 7 आ जाएगी, आधी होती है व्यास की, ठीक है, 14 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो है वो 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर ऊंचाई है। कंपनी बर्तन के पृष्ठ के चारों ओर एक लेबल लगाती है, वो लेबल यहाँ पे लगेगा, ठीक है ना, यहाँ पे लगेगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तो क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आगे वाला क्षेत्रफल हमें निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, जैसा कि दिखाया गया है, ठीक है। और यदि है लेबल बर्तन के तल और शीर्ष से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर
चिपकाया जाता है। अब देखिए ऊंचाई उसने बताई है कि वहाँ से वहाँ तक की ऊंचाई जो है 20 है। 2 सेंटीमीटर नीचे से कम करना है, 2 सेंटीमीटर ऊपर से कम करना है। तो कितना कम हो गया, 20 में से 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, कितना बचा बाकी का, 16 बचा। ठीक है, 16 सेंटीमीटर ऊंचाई, ऊंचाई कितनी बची, 16 सेंटीमीटर। इस फॉर्मूले से 2 पाई आर एच के फॉर्मूले से आपको लेबल का क्षेत्रफल ज्ञात करना। सबसे पहले देखिए व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो गई 14/2 7। अब ऊंचाई कितनी बची, 20 में से मैंने 2 और 2 क्यों बताए कम किए, 2 ऊपर से कम किया, 2 नीचे से, 16 सेंटीमीटर ऊंचाई बची। तो अब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है आगे का। लेबल जो है वो अभी बताया है मैंने, लेबल जो है, लेबल यहाँ से यहाँ तक लगाया जाएगा। लेबल जो है इस पृष्ठ पर लगाया जाएगा, उसमें ना इसकी ज़रूरत है ना इसकी ज़रूरत है, ना ऊपर वाले की ज़रूरत है ना नीचे वाले की। अब जैसे ये आइसोमील छपा है यहाँ पे बीच में छपा हुआ है ना, ठीक है, तो लेबलिंग जो है बीच में होगी। तो इस पृष्ठ की ज़रूरत है, इसकी भी नहीं ज़रूरत, नीचे वाले की भी नहीं ज़रूरत। तो 2 पाई आर एच का फॉर्मूला है इसका, बीच वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या है, 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच लगाएंगे, 2 गुना 22/7 गुना 7 गुना 16, 7 गुना 16, आर कितना है 7, ऊंचाई कितनी है 16, 7 से 7 कट गया, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका क्षेत्रफल आ गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लाइकिंग, थैंक्स फॉर शेयरिंग आल्सो।